पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में पावर ग्रिड के ब्लैकआउट होने के बाद अब इसे साइबर अटैक से जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री इसे साइबर अटैक की आशंका जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं चीन ने इसे साफ तौर पर नकार किया है। देखिए रिपोर्ट। पिछले साल जून में गलवान में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के करीब 5 महीने बाद अक्टूबर में मुंबई के एक बड़े हिस्से में पावर ग्रिड फेल हो गया था, जिसकी वजह से मुंबई सहित आसपास के महानगर में अंधेरा छा गया था। वैसे तो इन दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन एक रिपोर्ट में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उससे लगता है कि इसमें भी चीन की साजिश है। अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चीनी सरकार से जुड़े समूह के हैकर्स ने मेलवेयर के जरिए भारत की महत्वपूर्ण पावर ग्रिड को निशाना बनाया है। रिकॉर्डेड फ्यूचर एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो विभिन्न देशों के इंटरनेट का इस्तेमाल कर उनका अध्ययन करती है। वहीं अब इस मामले पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का कहना है कि हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे साबित होता हो कि अक्टूबर 2020 में मुंबई में हुई पावर ब्लैक आउट की घटना में चीन का किसी भी तरीके से हाथ हो। आर.के. सिंह ने कहा है कि साइबर हमले चीन या फिर पाकिस्तान ने किए, ये कहने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन हमलों के लिए जिम्मेदार समूह चीनी है, लेकिन हमारे पास इसका कोई भी सबूत नहीं है। चीन भी निश्चित रूप से इसे नहीं मानेगा। वहीं इस पूरे मसले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि इसके पीछे साइबर हमले की वजह हो सकती है। इसमें मेलवेयर के जरिए पावर ग्रिड को निशाना बनाने की बात कही गई है। साथ ही विदेशी सर्वर के लॉक इन करने की भी बात स्वीकारी गई है। अनिल देशमुख ने कहा, साइबर हमले केवल मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा देश भर में फैला हो सकता है। हमें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैंने इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से बात की है। उन्होंने इस बारे में जानकारी मांगी है और कहा है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए। वहीं इस मामले में चीन का नाम सामने आने के बाद चीन की तरफ से भी सफाई आई है। चीन ने साफ तौर पर इसमें उसका हाथ होने से इनकार कर दिया है। चीन ने कहा है कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके कहा कि बिना किसी प्रमाण के किसी पर इस तरीके का आरोप लगाना गैर जिम्मेदाराना है। चीन हमेशा से साइबर सुरक्षा का पक्षधर रहा है। चीन हमेशा से इस तरीके के हमले की निंदा करता आया है। साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर अटकलों की कोई भूमिका नहीं होती है। मुंबई पावर ग्रिड पर साइबर हमले में चीन के कथित रूप से शामिल होने की बात सामने आने के बाद अब अमेरिका ने भी चीन पर साइबर हमले के आरोप लगाए हैं। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया कि साल 2014 में अमेरिका ने चीन के सैन्य अधिकारियों पर 5 निजी कंपनियों और एक श्रम संगठन से आंतरिक दस्तावेजों और कारोबारी राज चुराने का आरोप लगाया था। इसके अलावा पिछले साल जुलाई में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ह्यूस्टन, टेक्सास में स्थित चीन के वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया था। अमेरिका का आरोप था कि चीन अमेरिका से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ने ही चीन पर इस तरीके के आरोप लगाए हैं। इससे पहले कई और देश भी हैं जो कि चीन पर इस तरीके की हरकत करने का आरोप लगा चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान जैसे देशों ने भी चीन पर अलग अलग तरह से साइबर हमला करने का आरोप लगाया है। इन सब आरोप और कयासों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन इस तरीके के हमले करने में सक्षम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास इस तरह के साइबर हमलों को अंजाम देने के लिए अलग फोर्स है, जिसे PLA-SSF कहते हैं। इस फोर्स का गठन साल 2015 में किया गया था। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये फोर्स इस तरीके के हमलों को अंजाम देने में पूरी तरीके से सक्षम है। ये फोर्स सिक्योरिटी ट्रेल्स, टूल्स और एनालिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का सहारा लेकर ऐसा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस फोर्स में हजारों लोग शामिल हैं। वहीं सेना का एक कमांडर इस ग्रुप को हेड करता है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई पावर ग्रिड पर हुए हमले की तरह और हमलों का खतरा भारत पर तब तक बना रहेगा जब तक चीनी सामान, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल देश के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में किया जाता रहेगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के अंदर चीनी सामान का प्रयोग किया गया है, जिससे चीन को एक संकेत मिला कि वो इस तरह के हमले कर सके। इस तरह के साइबर हमलों के लिए हैकर्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को एक कोड जनरेट करने की जरूरत होगी जो मेलवेयर बनाए और ऐसे हमले कर सके। मेलवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो किसी सिस्टम की जानकारी या फिर आंकड़ों की चोरी के लिए बनाया जाता है। ये प्रोग्राम संवेदनशील आंकड़े चुराने, उसे डिलीट कर देने, सिस्टम के काम करने का तरीका बदल देने और सिस्टम पर काम करने वाले व्यक्ति पर नजर रखने जैसी एक्टिविटी करता है। ट्रोजन एक तरीके का मैलवेयर होता है जो कि सिक्योरिटी सिस्टम से परे जाकर बैकडोर बनाता है, जिससे हैकर आपके सिस्टम पर नजर रख सकता है। ये खुद को किसी सॉफ्टवेयर की तरह दिखाता है और किसी टेम्पर्ड सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।